वेलकम टू इक्विटी न्यूज़ राउंड अप द नॉलेज पोर्टल। दोस्तों, इस चैनल में हम फाइनेंशियल न्यूज़ और मार्केट इंसाइट्स के बारे में बात करते हैं। आज है 6 जून 2025 और आरबीआई ने अपनी 4 जून 2025 से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी बैठक की आज आउटकम मार्केट के सामने रखे हैं। तो क्या है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप इसके बेसिस पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। अगर आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आउटकम दिया है और ये आउटकम एक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह मार्केट में काम कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं इसके सारांश क्या है। इसका पहला सारांश है दोस्तों कि आरबीआई गवर्नर ने अपने अकोमोडेटिव स्टांस को बदलकर न्यूट्रल स्टांस कर दिया। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर जैसा भी इकोनॉमिक डेटा रहेगा उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है दोस्तों कि डोमिनेंट कंसर्न नहीं है इन्फ्लेशन को लेते हुए लंबे समय में। इससे ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपने सपोर्ट ग्रोथ के लिए सिलेंडर्स को फायर करता रहेगा। इसमें उन्होंने रेट कट किया है, डायरेक्ट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करी है टू सपोर्ट द ग्रोथ विदाउट इग्नाइटिंग इन्फ्लेटरी प्रेशर। साथ ही साथ लोअर इन्फ्लेशन टारगेट के चलते उन्होंने प्राइस फ्रंट पर अपना कॉन्फिडेंस जताया दोस्तों। पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस स्लाइड पे है, आप जाकर इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो शुरुआत में उन्होंने ये बोला है कि वैश्विक बाज़ार यानी ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितताएं बरकरार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। इसके चलते उन्होंने निवेशकों के लिए भारतीय बाज़ार में काफ़ी अच्छी संभावनाओं का जिक्र यहाँ किया है दोस्तों। इन्होंने डायरेक्टली इनवाइट किया है फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में। साथ ही उनके अपने टर्म की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें उन्होंने मार्केट को 50 बेसिस पॉइंट्स के रेपो रेट का कट करके एक गिफ्ट दिया है दोस्तों। और आज की डेट में 6% रेपो रेट घटकर 5.5% हो गया है। रेपो रेट का मतलब ये है कि जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि बैंकों को जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा दोस्तों। महंगाई का भी स्तर उन्होंने नीचे स्तर पर अनुमान रखा है और ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस रेपो रेट कट का फैसला लिया है दोस्तों। जीडीपी फोरकास्ट मार्केट में ये अनिश्चितताएं चल रही थी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के होते हुए क्या इंडियन जीडीपी में भी रेट कट आएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउसेज हैं वो 6% to 6.3% की रेटिंग की उन्होंने बात स्टार्ट कर दी थी और आरबीआई जो है वो 6.5% पर था। तो आज भी कमेटी के आउटकम में उन्होंने अपने जीडीपी स्टांस को क्लियर कर दिया दोस्तों क्वार्टर वाइज। क्वार्टर 1 के लिए 6.5%, क्वार्टर 2 के लिए 6.7%, क्वार्टर 3 के लिए 6.6 एंड क्वार्टर 4 के लिए 6.3%। उन्होंने एवरेज 6.5% फॉर FY26 जीडीपी फोरकास्ट रखा है दोस्तों। और हो सकता है जिस तरह से रेट कट आए हैं, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मार्केट में हो रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन प्रेशर हमारे यहाँ कम है, हो सकता है हमसे ज़्यादा भी ग्रोथ करें। लेकिन फ़िलहाल आरबीआई ने यहाँ पर अपने आप को रिजर्व पॉइंट से रखते हुए 6.5% जीडीपी अपनी बरकरार रखी है दोस्तों। आगे चलते हैं। उन्होंने महंगाई के अनुमान को भी 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। इसके लिए उन्होंने फोरकास्ट दिया है क्वार्टर 1 के लिए 3.6 से 2.9%, क्वार्टर 2 के लिए 3.9 से 3.4%, क्वार्टर 3 के लिए 3.8 से 3.9% एंड क्वार्टर 4 में उन्होंने 4.4% सीपीआई फोरकास्ट को रखा है दोस्तों। तो ओवरऑल सीपीआई उन्होंने रखा है बिलो 4%। आगे चलते हैं दोस्तों। एक उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट जिसके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं था, किसी भी मार्केट एक्सपर्ट ने इस बारे में नहीं बोला, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने नहीं बोला। उन्होंने आरबीआई ने सीआरआर में सीधा 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% की भारी कटौती कर दी है दोस्तों। तो अब नया जो रेट है वो 3% है। इसका मतलब ये है कि इमीडिएट बैंकों के पास लिक्विडिटी आ गई है दोस्तों 1% कट होते ही। और इस कटौती से 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उपलब्ध होगी दोस्तों, जो डायरेक्ट बैंकों के पास आएगी। अब इस न्यूज़ के आने के बाद देखिए मार्केट में क्या मूव आया है। निफ्टी 1% ज़्यादा मूव कर चुकी है, बैंक निफ्टी 1.5% से ज़्यादा मूव कर चुकी है, सेंसेक्स 1% ज़्यादा मूव कर चुकी है दोस्तों। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय बैंक निफ्टी जो है सेम लेवल पर काम कर रही है दोस्तों। आगे चलते हैं। इस रेट कट से, इस MPC के आउटकम से किसको कितना फ़ायदा होने वाला होगा दोस्तों। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन NBFCs को, उन बैंक्स को जो फिक्स रेट पर लोन देते हैं और फ्लोटिंग रेट पर लोन लेते हैं, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। साथ ही साथ रिटेल होम बायर्स, बैंक्स, NBFCs मैंने आपको बता ही दिया। कंजम्पशन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, मिड इनकम सेगमेंट को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक आइकन को क्लिक करें और बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। राधे राधे।